नमस्कार फ्यूचर एग्रीकल्चर वॉरियर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो हर साल पेपर में कंफर्म पूछा जाता है, लाइफ प्रोसेस। ये टॉपिक ना सिर्फ साइंस का बेस है बल्कि एग्रीकल्चर से भी कॉन्सेप्ट से डीपली कनेक्टेड है। तुम्हारा सपना है सीसीएस एचयू में एडमिशन और हमारा मिशन है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक ले जाने का। इसलिए हर क्वेश्चन यहाँ मिलेगा बिल्कुल पेपर स्टाइल में, एकदम एमसीक्यू पैटर्न में और आंसर सिर्फ वन वर्ड में, जैसा कि आपको अपने पेपर में देना है उसी तरह। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेट वन, पहले 20 धमाकेदार प्रश्न। तो क्या सीन है, अभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ बिकॉज एक मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि यार डेली 2 वीडियो तो डाला करो तभी जाके सिलेबस पूरा होगा। तो मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि भाई 2 वीडियो से क्या होगा, मैं 3 वीडियो डालूंगा आज डेली। बस थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था इसी वजह कल वीडियो नहीं आई थी। बट कोई नहीं, कल से आपको डेली 3 वीडियोस मिलेंगी। साइंस एग्रीकल्चर दोनों मिला के 3 वीडियोस मिलेंगी। तो पेन उठा लो, कॉपी खोल लो और कमेंट में लिख दो भाई इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस। मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए 20 क्वेश्चन ही करें, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम करते जाएंगे ज़्यादा। आप इसकी नोटबुक ज़रूर बना लेना क्योंकि रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन क्वेश्चंस की। तो आप इनकी नोटबुक ज़रूर बना लेना, वरना आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर तो ये हमेशा ही मिलेंगे, आप कभी भी आके देख सकते हो और एक क्विक रिवीजन ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो इसका आंसर रहेगा सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई को सेल कहते हैं। जो सबसे छोटी इकाई और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं इकाई है वो सेल है। क्वेश्चन टू, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटकर एनर्जी मिलती है। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। विच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? जो प्लांट का कौन सा पार्ट है फोटोसिंथेसिस करता है? तो आंसर रहेगा इसका लीफ। पत्ता ही प्लांट का किचन होता है जहाँ खाना बनता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग में वो कैसा होता है? पैरासाइट है, होलोजोइक है या फिर कैसा है? आंसर होलोजोइक। एक्सप्लेनेशन, हम सॉलिड फूड खाकर उसका डाइजेशन करते हैं। मतलब होलोजोइक का क्या मतलब होता है? फूड को अंदर लेके जाना और अंदर डाइजेशन करना, इसको होलोजोइक कहा जाता है। पैरासाइट का क्या सीन होता है? वो बाहर से ही उसके ऊपर अपने एंजाइम वगैरह फूड पे डाल देते हैं और वो फूड क्या होता है बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है और वो जो उनके अंदर से जो क्या कहते हैं उसे, जो पैरासाइट होते हैं वो उसको छोड़ो यार, शुक्ला काम है। विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? जो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर क्लोरोफिल। ये ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आंसर ग्लूकोज। प्लांट सनलाइट से ग्लूकोज बनाता है। क्वेश्चन 7, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल इज, जो जहाँ रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर कहाँ पर होता है, वो कौन सी साइट है? तो आंसर इसका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का पावर हाउस होता है। तो एक क्वेश्चन और बन गया, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट बाय ह्यूमन किडनी? जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ह्यूमन किडनी द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है वो क्या होता है? आंसर यूरिया। ये प्रोटीन मोटा मेटाबॉलिज्म का वेस्ट होता है। जो ये यूरिया है
ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट होता है। क्वेश्चन 9, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज, वे कौन सी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स तक जाती है? आंसर, पुल्मोनरी वेन। ये एक एक्सेप्शन है जो लंग्स से हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड वाला ले जाती है। ये वेन्स का एक एक्सेप्शन है जहाँ पर जो ये वेन्स हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर लेके जाती है। क्वेश्चन 10, ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, जो ट्रांसपीरेशन है, जो पानी उड़ता है पौधे के पत्ते से, वो किसके द्वारा होता है? जो पौधे के पत्ते से पानी उड़ता है वो प्लांट में किसके कारण होता है? तो आंसर है इसका स्टोमेटा। ये लीव्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हम। तो मोटिवेशनल बूस्टर और दे देते हैं, रुको जरा, सोचो जरा, तुम जो हर दिन तैयारी कर रहे हो उसका फल मिलेगा सिलेक्शन के फॉर्म में। तुम्हारा दिमाग एक ट्रैक्टर की तरह है, बस उसमें सही डायरेक्शन और स्पीड चाहिए, और ये क्वेश्चन वही स्पीड दे रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स इज कैरिड बाय, जो ब्लड होता है हार्ट से लंग्स तक कौन लेके आते हैं? pulmonary artery, the valve between the left atrium and left ventricle is, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन 13, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज, जो एक्सक्रेशन होता है हमारी बॉडी में वो किस ऑर्गन के कारण होता है? आंसर, किडनी। विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च है वो कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो आंसर है इसका अमाइलेज। प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो ट्रांसपिरेशन है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। जो प्रोसेस होता है पानी का उड़ना, वष्पीकृत होना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट्स के लीव्स पे से जो प्लांट इवेपोरेट हो जाता है या फिर ट्रांसपायर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है? प्लांट्स में तो क्लोरोफिल है जो ग्रीन कलर का होता है। ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, जो फंगी में है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स में तो होलोजोइक पाया जाता है, तो फंगी में सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्वेश्चन 8, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड, जो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो ब्लड, तो इसका आंसर है ग्लोमरुलस। मेन साइट ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। Which gas is released during photosynthesis? Oxygen. आउटर लाइन फॉर दिस सेट, आउटर और कर देते हैं भाई। तो ये थे अपने बेस क्वेश्चन, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और वहाँ पर क्विज की फॉर्म में मिलेंगे। एग्रीकल्चर वॉरियर्स, अगर तुमने 20 प्रश्नों को ध्यान से किया है तो समझ लो 20 सीढ़ियाँ नंबर तुम्हारे नोट हो गए। तो तुम्हारे मतलब क्या कहना चाहता है मैं, अगर तुमने ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से किए हैं तो समझ लो आपके 20 सीढ़ियाँ सीधे 20 नंबर ऐड हो गए। अगले सेट में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मेहनत करें क्योंकि सपने सिर्फ देखने से नहीं, उनको जागना पड़ता है। सपने पूरे करने के लिए जागना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल for more updates and press the bell icon also.